हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की जो रीडिंग है वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जो आपके बारे में बहुत गलत थिंकिंग रखते हैं, गलत करना चाहते हैं, गलत ही उनकी विचारधारा है। लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी, लाख प्रयास के बाद भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि आपके साथ एक ईश्वर की शक्ति है, आपके पास एक पावर है जो पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं। वो चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं, जिससे कि उनके मन को शांति मिले, खुशी मिले। आपको दुख देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हों। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सोच रहे हैं वो कई बार प्रयास करने के बाद, असफल होने के बाद कुछ ऐसा सोचने लगे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए यहाँ पर इस सिचुएशन में ये ऐसा सोचने लगे हैं कि आपके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को टारगेट करें जो कि उम्र में आपसे छोटा हो, जिसके पास पावर ना हो, जिसके पास कोई ऐसी दैवी शक्ति ना हो और वो खुद की रक्षा खुद ना कर पाए, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये बहुत आराम से उस व्यक्ति को टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी पावर उस समय ज़्यादा रहेगी। और आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी पावर कम होगी, ये उस पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इतने हड़बड़ा रहे हैं कि इनको अपने मन के अंदर बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं हो पा रही है। और अपने मन के अंदर अशांति के कारण ही ये बार बार आपसे बदला लेने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आइडिया सोच रहे हैं। इनको कोई भी ऐसा तरीका दिखा नहीं है, तब जा कर के इनका ये जो फैसला है इन्होंने किया है, क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बदला लेने की जो इनकी चाह, इनके हृदय को सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा सोच करके अभी तक इन्होंने आपके परिवार के छोटों पर 3 तरह से कुछ ऐसा कर चुका है जो कि वो उससे बच गए हैं। कुछ ऐसा जहाँ पर उन्हें नुकसान हो सकता था, लेकिन शायद वो जानते नहीं हैं। जिनके अपने बड़े इतने शक्तिशाली हैं, जिनके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, उनके छोटे भी उनसे कुछ कम नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ उनके छोटे भी उनसे कुछ पीछे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये 3 तरह से आपके परिवार के उन सदस्य पर कुछ ऐसा किया है। सबसे पहला ये बताया जा रहा है कि इन्होंने आपके परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनको रास्ते में रोक करके कुछ ऐसी खाने की वस्तु दी है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा मिलाया था जिससे कि ये उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं और बहुत ज़्यादा उनकी बात को मानें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लेने से इनकार ही कर दिया, क्योंकि उसका असली कारण ये था कि उन्हें परिवार से कुछ ऐसी शिक्षा मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि इनके जो बड़े हैं वो कुछ ऐसी शिक्षा दे चुके हैं अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को, कि बाहर के किसी ऐसे व्यक्ति से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लेनी चाहिए जिसको आप जानते ना हो, पहचानते ना हो। दूसरा ये कि आपके घर के जो छोटे हैं उनसे इन्होंने फ्रेंडशिप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बातों में लगा कर के, कुछ ऐसी बातें बना कर के जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातों को करके ये उनके नज़दीक जाना चाहते थे और ये उनके नज़दीक गए भी हैं और बहुत ज़्यादा देर तक बात की है। लेकिन बहुत सारी बातें करने के बाद भी जब इन्होंने उनसे फ्रेंडशिप करने को कहा है, वो बहुत ज़्यादा तेज बच्चे हैं और उन्होंने इनसे फ्रेंडशिप करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है कि जो बड़े हैं उन्होंने उन्हें सिखा रखा है
कि तुम किसी भी अजनबी व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो, बिल्कुल भी उनसे फ्रेंडशिप मत करो। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हें उसे परखने का ज्ञान ना हो जाए, तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, तुम्हें उसकी किसी भी बात को मानना नहीं है, तुम्हें उसे इग्नोर कर देना है। अपनी लाइफ से, अपने ध्यान से, जितनी देर उन्होंने इनसे बात की है उतनी देर के बाद ही वो इनके पास से तुरंत चले, ये उनका मुंह देखते रह गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इन्होंने घूमने जाने का बहाना जो इन बच्चों से लगाया है, और यहाँ पर इन्होंने इनको बहकाने की कोशिश की है कि चलो हम कहीं घूम करके आते हैं, एक बहुत अच्छे प्लेस में, बहुत अच्छे पार्क में, एक ऐसी जगह में जहाँ बहुत सारे झूले हों, बहुत सारा हम एंजॉय करेंगे, बहुत सारा खाएंगे पिएंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे और बहुत सारे जगह में जाएंगे। लेकिन इनको बहुत अच्छे से ध्यान है, बहुत अच्छे से ज्ञान है, इनके जो बड़े हैं इन्होंने हमेशा सिखा रखा है, और इन्हें वो बात बहुत अच्छे से ध्यान थी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहीं ले जाने का प्रयास करे, कहीं पर भी जाने की कोशिश करे, आपको कहीं पर ले जाने की कोशिश करे, तो आपको नहीं जाना है। ऐसे में अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाते हो तो आप कहीं पर जा करके फंस सकते हो। इनको अपने मन के अंदर वही बात ध्यान आई और इन्होंने उनके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। ठीक है। यहाँ पर इनके जो तीनों वार हैं, ये तीनों जो इनकी सोच हैं, जो तीनों तरह के इनके आइडियाज थे वो सब फेल हो गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा सोचते सोचते विचार में डूबे हुए ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं अब किस तरह से इनको काबू में किया जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इनको काबू में कैसे लिया जाए, लेकिन अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है, और आगे आपको रीडिंग में बताया जाएगा कि इनको उन्होंने काबू में करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए, जो इन्होंने ऐसे कौन से कार्य हैं, क्या क्या किया है इन बच्चों के साथ, इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने वश में करने के लिए, जिससे कि ये बच्चे इनका कहना माने। ठीक है। जहाँ पर ये बच्चे इनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, इनको अनदेखा कर रहे हैं, वहीं पर ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो ये इन बच्चों के साथ ज़रूर प्रयास करेंगे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और ये जो चाहते हैं उसे करने के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड, जब इनको इनके घर वालों से पैसे चाहिए थे, जब इनके घर वालों ने इनको पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल की जो जनरेशन होती है, उनको थोड़ा खाने पीने के लिए ज़रूर चाहिए होता है। तो जब इनके परिवार वालों ने पैसे देने से इनकार किया था, तब इन लोगों ने इन्हें पैसे देने का यहाँ पर प्रयास किया है, यहाँ पर इनकी हेल्प करने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन इनसे पैसे लेने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि हमें किसी गैर इंसान से हेल्प नहीं चाहिए, हम किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प नहीं लेंगे जिसको हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए इनकी ये जो कोशिश थी वो बेकार हो गई। और दूसरा, यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है द सन और 8 ऑफ स्वॉर्ड, जब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी थी, यानी एक ऐसी एंजॉय का टाइम था, एक ऐसा उत्सव था जब इनको बहुत बड़े फंक्शन में जाना था, जब इनके पास कुछ ऐसी वस्तु नहीं थी जिसको ये पहन करके जा सके, यानी इनको बहुत अच्छे कपड़े चाहिए थे, बहुत अच्छा सामान चाहिए था। ठीक है। लेकिन इनके परिवार वालों के दिलाए हुए इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं। जहाँ पर इनके फ्रेंड बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाने वाले थे, बहुत अच्छे शूज़ पहनकर जाने वाले थे, बहुत अच्छा परफ्यूम लगा कर जाने वाले थे, वहाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस बात को लेकर के कि हम इनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे। वहीं तब इन लोगों ने इनकी हेल्प करने के लिए कहा था। इन लोगों में से एक व्यक्ति ने इनको एक परफ्यूम की शीशी भी ला कर दी थी,
और शूज भी लाकर दिए थे, लेकिन इन्होंने इनके दिए हुए सामान को लिया नहीं और मना कर दिया। साफ साफ कहा कि हमारे पास जो है जितना है हम उसी में खुश हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने घर वालों के दिए हुए सामान से। ये चाहते थे कि इनको एक ब्रांड की चीज़ चाहिए, यानी बहुत अच्छी ब्रांड के शूज़ चाहिए थे, लेकिन इन्होंने इनके दिए हुए शूज़ फिर भी नहीं लिए, क्योंकि इन्हें किसी के दिए हुए चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और इनके परिवार में सभी सदस्यों ने इन्हें सिखा रखा है और इनको एक ऐसी शक्ति है जो प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि इनके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ईश्वर की शक्ति इन बच्चों की रक्षा कर रही है, इसलिए इनको बहकाना, इनको फंसाना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा एस ऑफ कप्स, यानी इनके जो हाथ हैं, इनके हाथों में बहुत ज़्यादा कार्यों की शक्ति है। इन व्यक्तियों को पता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और इसी वजह से ये इन अच्छे कार्यों को अपने लिए भी करवाना चाहते थे, क्योंकि इन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है और उसी बुद्धि का ये प्रयोग करवाना चाहते थे। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले कुछ ऐसी एज के बच्चे हो जाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वो कार्य को कर सकते हैं और उनकी जो सूझबूझ है, जो विचारधारा है, जो सोचना है, वो बिल्कुल ही अलग होता है, सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो ग्रोथ कर रहा होता है। तो इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी बातों में उलझा कर रखा कि अगर ये इनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके मुख से ऐसी कोई बात ज़रूर निकलेगी जहां इनके काम की होगी। लेकिन इन्होंने, इन बच्चों ने कभी भी इनके सामने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे कि इनके ज्ञान का प्रदर्शन हो पाए, इनके ज्ञान का ये बखान कर पाएं और इनके पास कितना ज्ञान है उसके बारे में बता पाएं। यहाँ पर इन लोगों ने इनसे कुछ ऐसी राय भी ली है, कुछ ऐसी बातों को भी पूछा है, लेकिन इन बच्चों ने इनको बिल्कुल भी नहीं बताया, बल्कि इग्नोर कर दिया और बस इतना कहा कि हमारे परिवार की सहमति के बिना हम आपको कुछ नहीं बता सकते और ना ही बता पाएंगे, इसलिए आप अपना कार्य करें और आप अपनी सूझबूझ से ही काम करें, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्यों का हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और उस विश्वास को हम तोड़ नहीं सकते। क्योंकि परिवार के सदस्यों को इन पर सबसे ज़्यादा विश्वास इसलिए है क्योंकि इन्होंने इतना ज्ञान इनको दे रखा है, इतनी बातें इनको सिखा रखी हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा आभास है कि कहीं पर भी इनके बच्चे, इनके जो अपने हैं, वो कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट केवल तब होता है जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे पर तब ट्रस्ट कर पाता है जब वो ट्रस्ट के लायक होता है, जब उसके कर्म वैसे होते हैं, वो इतना आज्ञाकारी होता है, वो हर बात को मानता है, हर बात को पूछ पूछ करके करता है, चाहे उसका कोई भी ऐसा कार्य हो जिसको वो अकेले करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के बड़ों से ज़रूर आज्ञा लेता है। यहाँ पर इनके लिए एक बहुत अच्छी इनको चेतावनी मिली है, वो ये है कि इनके परिवार में जो खुशहाली है, इनके परिवार में इन्होंने जो मुश्किलों को झेला है, इन बच्चों ने, इन्होंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने कितनी सारी परेशानियों को झेल करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि हमारे माता पिता के सामने बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन हमारे माता पिता कभी भी उनके सामने झुके नहीं हैं, किसी की सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से भी सहायता नहीं मांगी है। उन्होंने जो किया है वो अपने बलबूते पर किया है, अपनी खुशियाँ हैं जो अपने बलबूते पर उन्होंने प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 10 ऑफ कप्स और पीस ऑफ वेड्स, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए साफ साफ संकेत है कि इनके जीवन में इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता से ये सीखा है कि जीवन में सहायता ले ले करके चलोगे तो ठोकरें खानी पड़ेंगी, गिर गिर के चलोगे, और जैसे ही तुम अपने आप चलना शुरू करोगे, अपने बलबूते पर चलना शुरू करोगे, अपनी दैवी शक्तियों का सहारा लोगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम कभी भी मात नहीं खाओगे, कभी भी गिरोगे नहीं, क्योंकि गिरने का समय तब तक जा चुका होगा। चाहे तो तुम किसी से सहारा ले ले करके चलोगे तब भी तुम्हें ठोकरें लगेंगी,
और आगे तुम कभी संभल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ इनके लिए बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने माता पिता को देख करके मजबूत बन चुके हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इनको कुछ कहता है तो इनके समझ में कुछ नहीं आता। इनको केवल अपने बड़ों की बातें याद रहती हैं। इनको यही सिखाया गया है कि ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम जो एजुकेशन कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसका फल तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। जीवन में बहुत आगे तक तुम जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके साथ जो इनकी माता हैं और जो इनके भाई बहन हैं, उनको भी बहकाने का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो माता हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर भावुक हो जाती है, बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं, अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख सकती, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा खुशी देखती हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इनकी माता को भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि इनकी माता चिंतित हो जाए और उन व्यक्तियों की बात बहुत ज़्यादा सुने, यानी वो इसकी माता को भी अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि वो जैसे ही इनकी तरफ आकर्षित हो, वैसे ही जो ये अपने कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं, जिस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, वो पूरी तरह से दे पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति इन्हें हर समय बचा रही है, हर समय इनकी रक्षा कर रही है, इनकी बुद्धि सही कार्य कर रही है। इनकी बुद्धि ने ये संकेत दिया कि तुम किसी की भी बात को सुनने से पहले अपने मेन व्यक्ति से इस बात के बारे में ज़रूर पूछो, ज़रूर राय लो। अगर तुम्हें अपने परिवार का बड़ा व्यक्ति ऐसा कहता है तभी तुम सामने वाले व्यक्ति की बात सुनना, नहीं तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत राय दे, जहां तुम अपने मार्ग से पूरी तरह से भटक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी माता को बहुत ज़्यादा इनके लिए फिक्र है। ये बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहती, ना ही कर रही हैं, जिससे कि आने वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है।